Sedition law has been in use for various reasons, and today also there was an article in the Hindu newspaper about the sedition law itself. That is why आज मैं इसको discuss कर रही हूँ. The sedition का मतलब होता है spreading hatred or disaffection against the government of the land. That is in this case government of India. But disaffection का जो meaning है, it is very ambiguous. ये clearly बताया ही नहीं गया है कहीं पे. So that is also one reason this law has been in news and has been in discussions and amongst various expert panels at different times in our history. Now IPC section 124A के अंदर ये हमारे उसमें दर्ज है. Now it is a non-bailable offence and इसका punishment as of today is of 3 years, right? And but you have to remember that there is no mention of the word sedition in our constitution. This thing just keep in mind. Constitution में इस word का कोई mention नहीं. It is only in IPC section 124A जहाँ पे ये as a non-bailable and a cognizable offence दर्ज है जिसका punishment as of today is of 3 years. Okay. Firstly, it was introduced by British in India in 1870. उन्होंने क्यों इंट्रोड्यूस किया था? सो दैट जो भी हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपनी आवाज़ ना उठा सके, उनके अगेंस्ट हेट्रेड ना स्प्रेड कर सके, एंड टू लीगलाइज देयर अरेस्ट्स एंड टू लीगलाइज देयर पनिशमेंट्स उन्होंने ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था इन 1870, राइट. नाउ केदारनाथ केस हुआ एक 1962 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपहेल्ड किया या स्टे किया सेडिशन लॉ को. उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेडिशन लॉ होना चाहिए बिकॉज आर्टिकल 19 में जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है दैट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट इन नेचर, राइट. उसमें कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते ही हैं. व्हाई? बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होती है. तो ऐसे कंट्री में डिसअफेक्शन स्प्रेड करना या हेट्रेड स्प्रेड करना अगेंस्ट द गवर्नमेंट दैट कैन नॉट बी अलाउड, राइट. सो people cannot spread hatred or disaffection against the government. ऐसा केदारनाथ केस जो 1962 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था. नाउ इन 2022 ये केस हुआ वॉम्बेट कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. कौन सा? वॉम्बेट कोर्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडर द सेडिशन लॉ तब तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी जब तक वो रिव्यू नहीं कर लेता कि इस लॉ को उसको स्टे करना है या रूल आउट करना है. ठीक है, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड इन 2022. सो दिस इज अ वेरी लैंडमार्क केस, यू नो. सो जब तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज होगी, ये क्लियरली मेंशन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2022. हाउएवर एंड उसके बाद भी कई ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं जब लोगों ने कहा है कि सेडिशन लॉ को अब ओवररूल कर देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अब बंद हो जानी चाहिए. ठीक है, दैट इज व्हाट इवन मेनी पीपल हैव सेड. दे हैव रेज्ड देयर वॉइसेस एंड दे हैव रेज्ड देयर कंसर्न्स अबाउट द ग्रोइंग फैंस ऑफ द सेडिशन लॉ इन इंडिया. बट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया on the contrary has said that sedition law should stay, and it should not just stay, it should also have higher punishment. जो कि पहले 3 years की थी अब उसको 7 years की होनी चाहिए. ऐसा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक recent report में कहा है, right? In a recent report उन्होंने कहा है that this law should stay and it should have a higher punishment. So that has just been suggested by LCI in a recent report. So that is all I wanted to discuss about the sedition law in context to the recent editorial that has come up in the Hindu newspaper. Now I want to ask you, what do you think should be the status or the future status of the sedition law in India? Should this be upheld or should this be upheld, or should it be completely ruled out from India? I wanted to ask you this. Please leave your answers in the comment section below, and do remember to subscribe for the channel and hit the bell icon and like the video. Thank you so much for watching.